क्या बोलते हैं सब, क्या बोलते हैं, किधर हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या है मेरा। हाँ, गुरु के द्वार में खड़े हैं। गुरु मतलब वाणी। आप एक बात समझना, जीवन ऐसी भूल भुलैया है, ऐसी हालतों का कतार यहाँ पे बना पड़ा रहता है कि मेरे को, अगर मैं अपने ऊपर कृपा ना करूं, गुरु का ज्ञान बहुत आसानी से बहता जाता है। मुश्किल कहाँ पे आती है? मन को अपने अज्ञान से मुक्त करने में मुश्किल आती है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान हर बात में हमको समझ में आता है। कैसे आता है हर बात में समझ में? जब जब मेरा मन दुखी होता है, हाँ, रोक टोक करता है, मेरे अंदर में अंधकार छा जाता है, सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, मेरे को दुखी कर जाता है। नॉट ओनली दैट, मेरी जो सूक्ष्मता में, सटलिटी में, मेरा मन मेरे को खुद बोलेगा कि अभी इतना समय मैंने बिता दिया, इतना जन्म निकल गया, मैंने किया तो किया तो क्या किया। भले ऑल द टाइम आई मस्ट हैव डन वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज हैव कम माई वे, आई माइट हैव गिवन इट 100%, आई रियली माइट हैव, बट इवन देन कहीं ना कहीं अ लैक, अ वॉइड कंटिन्यूज टू रिमेन इन आवर हार्ट। सब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीवन की बहुत अच्छी तरह से निभाई हैं, ऐसा कोई नहीं है हु हैज शोन देयर बैक टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक को अपना गृहस्थ प्यारा लगता है, अपने कर्म प्राणी भी प्यारे लगते हैं। ऑल ऑफ अस हैव डन वॉट एवर वी कुड इन आवर ओन कैपेसिटीज। फिर भी क्यों मन के अंदर में वो पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं आता है? भगवान क्या और भगवान नत्व क्या है? अंदर में अ सेंस ऑफ फुलनेस ही भगवान नत्व है। अ सेंस वेयर, अ सेंस क्या, किससे जुड़ा होता है? मन से जुड़ा होता है। अ सेंस वेयर माई इनर आई, माई इनर कॉन्शियसनेस इज ओनली सीइंग द प्रेजेंस ऑफ वननेस। वो है ओमनी प्रेजेंसनेस। कृष्ण, कृष्ण पदार्थ नहीं, कृष्ण बंदा नहीं, कृष्ण इज ओमनी प्रेजेंस। वो सेंस ऑफ वननेस, वो है कृष्णत्व। अगर आपके अंदर में वो ही समाया है, हर बुद्धिपने में आपको वो सेंस ही आपकी मदद करेगा, वो सेंस ही आपकी मदद करेगा। वो ही मुझे दिखाई दे रहा है समान रूप से। आप बंदों को प्यार करके समानता के प्यार में उतरोगे, इट विल नॉट वर्क। हमने ज्ञान खाली ऊपर ऊपर से सुना है, एप्लीकेशन में कब आता है? वो ऊपर ऊपर का ज्ञान हम अप्लाई करेंगे बिना मन की सफाई के, बिना पूरा ज्ञान अंदर से समझे बगैर, बिना अपनी आई की मीनिंग के अंदर जाए बगैर, तो वो समानता का प्यार नहीं होगा। दैट विल टेक अस इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब कैसे? मैं बोलूं मेरे को तो गरीब से भी प्यार है, अमीर से भी प्यार है। वॉट डू यू थिंक इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट? अमीर से भी प्यार है, गरीब से भी प्यार है, इसमें क्या गड़बड़ है? इस लाइन में जो अभी मैंने आपको बोला, जो मन, शाबाश, जो मन गरीब देखता है, जो मन अमीर देखता है, वो लव ऑल अलाइक। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? मेरे अंदर में मीनिंग ही ना रहे, मीनिंग ही ना बचे, मुझको किसी की भी नाम से, रूप से, स्टेटस से, कर्म से क्या तो भला काम। ज्ञान मतलब समथिंग दैट अटैचेस मी सो सॉलिड विद माई कोर ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें हैं। एक है आपको अपने प्रारब्ध का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज ये है कि प्रारब्ध भी मूर्खों की ही भाषा है, उसका मेरे से क्या संबंध है। ये दोनों परम ज्ञान है। जब हम प्रारब्ध के ऊपर विश्वास रखते हैं तो मेरा मन किसी के आगे आधारित होकर झुकता नहीं है। आई हैव टू गो थ्रू दिस, द वर्ड हैव टू। वाई? क्योंकि इससे मेरे को बना के रखना है, उससे मेरे को बना के रखना है। इसलिए नहीं कि वहां पे मेरे को प्रभु प्रेम दिखाई देता है। अगर प्रभु प्रेम ही आपके द्वारा बहेगा बहेगा ना, आपके अंदर में इस प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन ऑफ मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप कभी नहीं होगा, आएगा ही नहीं।
क्योंकि आप कर्तापन से नहीं चलते हो, इतने आराम में हो। मुझको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा मन किस चीज़ पर टिका है कि कौन है वो बंदा जो मुझको मेरे प्रारब्ध से ज़्यादा दे सकेगा, और कौन है वो बंदा जो हटकर, जो प्रारब्ध में नहीं है उससे हटकर मुझको कुछ भी दे सकेगा। जो मुझे मिलना है वो कैसे भी मुझ तक पहुँच ही जाना है, पहुँच ही जाना है। विश्वास, जब हम वर्ड बोलते हैं, अंधकार में रहकर आप किसके ऊपर क्या तो विश्वास करोगे? अंधकार दिमाग के अंदर, मीनिंग इग्नोरेंस, मीनिंग आई हैव नॉट अवेकेंड टू द एंटायर रियलिटी राइट नाउ, आई हैव नॉट अवेकेंड टू द एंटायर रियलिटी। तो जब मेरे अंदर में अंधकार है, इग्नोरेंस है, मतलब इच्छा वासनाओं से भरा मेरा मन है, वो वाला मन क्या तो विश्वास करेगा। आप पता है क्या विश्वास करोगे? मेरे को विश्वास है माय फैमिली मेंबर्स विल नॉट लेट मी डाउन। मेरे को विश्वास है कि वो बंदा मेरी बात को पूरी ज़रूर करेगा। ये विश्वास है कि मनमानी है, कि ये मन की आवाज़ आप सुन रहे हो? आप किसकी तरफ मुख करके खड़े हुए हो और जाना किस ओर है ना? अच्छा, ये बात आपको समझना है। दूसरी बात, ये बहुत गहरी बात है, जो समझे तो उसका पार लग ही जाना है। अगेन, मैं कौन से प्लेटफॉर्म में अंदर खड़ा होकर अपना जीवन जी रहा हूँ? मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मन के अंदर अपना जीवन जी रहा हूँ? क्या अभी भी मैं एक एक ख्याल पर आधारित होकर ही अपना जीवन जी रहा हूँ? Am I still dependent on the quality of my thought processes to tell me what to do, how to do, where to go, where not to go? What am I still doing? जहाँ अभी भी मैं एक एक ख्याल पर ही डिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं अभी भी झूठ में ही वरत रहा हूँ। आप बोलोगे, दीदी मन तो ख्यालों का टोकरा ही तो है, हमारे वश में है किधर? नॉन स्टॉप थॉट परेड आती ही जाती है। तो हाउ आर वी नॉट गोइंग टू बी इन कंट्रोल ऑफ द माइंड? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको याद है, हमने पहले भी वाणी में बोला था, अ लाइफ विच यू आर लीडिंग, विच इज गवर्नड थ्रू अ mentally driven world, that life is never going to leave you feeling fulfilled. कभी भी परिपूर्णता का अनुभव आपको आ ही नहीं सकता। ज्ञान बहुत आसान है और वो दो चीज़ों में ही आप सीमित उसको कर सकते हो। वो ये है, निरिच्छा निर्वासनिकता। निरिच्छा निर्वासनिकता। हाउ टू रीच देयर, हाउ डू वी गो देयर, व्हाट डू वी हैव टू डू? वो एक बात है। दूसरी बात, इतना मैं गहरा उतरूं, इतना ब्रह्मत्व का मेरे अंदर में ज्ञान जागे, इतना मेरे को इश्क हो जाए उस सत्य से जो ब्रह्म, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, जहाँ पे आपको धीरे धीरे करके ये कैच होता जाए कि मन और उसकी सारी फुरनाएं जो हैं झूठ के टोकरे में, प्राकृतिक टोकरे में आता है, और मैं हूँ वो परम पुरुष, परमानेंट स्थाई, परमानेंट नित्य, जो रोशनी से भरा है, जहाँ पे कोई फुरना नहीं आती, वहाँ पे किसी भी प्रकार का सोच मेरे को नहीं चला सकता है। अगेन रिमेंबर, अ वर्ल्ड ड्रिवन थ्रू योर थॉट प्रोसेसेस इज अ वर्ल्ड ऑफ अ लाई, दैट्स एन इल्यूजन। वो इल्यूजन है। समझ में आ रहा है? मैंने अंग्रेजी में बोला पर आपने समझा। जो आपकी दुनिया अभी भी ख्यालों से ही चलायमान हो रही है, गहरा तो आप उतरे ही नहीं हो। मन और बुद्धि, और फिर मन है तो बुद्धि है तो चित्त भी है, तो अहंकार तो भरा ही हुआ है, अहंकार तो भरा ही हुआ है। जहाँ अहंकार खत्म, मतलब मेरी समझ इतनी खुल चुकी है, इतनी खुल चुकी है, जड़ प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, कारण प्रकृति, तीनों से मेरा कोई मतलब ही नहीं है। माय हार्ट इज ऑटोमेटिकली
full of love automatically. I don't have to pull it from any tree, pluck it from any tree, or wait for it to come down from heaven. No, 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 no. आज तक हमने लव क्या समझा था कि मान कोई मेरे को रिस्पेक्ट करता है, अच्छे से बात करता है, मीठे मीठे शब्द बोलता है, मुस्कुराता है, तो वो मेरे को प्यार करता है। मैंने प्यार यही तो समझा था कि शरीर से, खाना खिलाने से, ऐसी चीजें देने से वही तो प्यार होता है। लेकिन सच्चा प्यार तो हमने गुरु के दर पर आकर ही समझा है कि जहाँ मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी प्योर है, इतनी हेल्थी है, इतना मेरा मन ओन सेल्फ में है, इतना वो कृष्णत्व में है कि सामने वाले के ऊपर किसी भी प्रकार की आशा रखना, शिकायत वाली वृत्ति रखने के लिए टाइम नहीं है। मैं अपने मन को दूषित नहीं कर सकता हूँ। दैट इज टू मच फॉर मी टू डू, इट इज नॉट वर्थ इट। मैं अपने मन को दूषित नहीं कर सकता हूँ। और अगेन तीसरी बात, अगर इस समय आपका समय थोड़ा भारी चल रहा है, कई बार होता है ना, पदार्थ नहीं मिलती हैं हमको टाइम पर, रिसोर्सेज समटाइम्स गेट अ लिटिल टाइटेंड, एंड नॉट ओनली रिसोर्सेज, कभी फिजिकल बॉडी भी साथ नहीं देती, कभी कोई बंदे हमारे कहना नहीं मानते, कई बार हमारे घर के बच्चों की उम्र ऐसी होती है कि उनके टैंट्रम्स को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। एक एज का एक फेज होता है। कई बार जब हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उस टाइम हमको अपने मन के साथ कैसे पेश आना है, ये हमारे लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। समझो ये बात को कि जीवन में कई बार ऐसी समय आते हैं जहाँ पे जो हम बीज डालते हैं वो 100% फलीभूत होता है। 100%. There are certain times in your life where life is giving you that opportunity. चलो करो तुम अपनी खेती बाड़ी, मैंने तुमको जमीन दे दिया है, चल करो तुम अपनी खेती बाड़ी, जमीन मैंने तुझको दे दिया है, which is an opportunity. आप चुनो आप कौन सा बीज उसमें डालना चाहते हो, आप चुनो कौन से दरखत का फल का आप मजा लेना चाहते हो। आप अंदर में इच्छा, वासना, सेंस ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेशन, हाय जगत ही सत्य है। कृष्ण तो भागवत में ही छुपा हुआ है, मंदिरों में ही छुपा हुआ है, पाने की वो चीज नहीं है। पा सकते हैं खाली व्रत उपवास और शरीर को कष्ट देने के बाद ही। व्रत उपवास और शरीर को कष्ट देने से हो सकता है मन का अहंकार थोड़ा कम हो, नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। शरीर को भी हेल्थ प्रदान होती है, कोई गलत बात नहीं है। पर अगर आप कौन सा कंडीशन अटैच करके इस क्रिया में उतरते हो, तो वहां पे थोड़ी सुजागी की जरूरत है। तो डे टू डे लाइफ में जब हालत इज एट इट्स पीक, जब सूरज सिर पर हो, उस टाइम आप क्या करते हो? सूरज जब सिर पर होता है और बंदा अगर चादर ओढ़ के सो रहा होता है, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि अरे उठो। बड़े बुजुर्ग नहीं बोलते थे कि सूरज सिर पे आ गया, अभी भी तुम सोए पड़े। एंड इफ यू लुक एट द वॉच इट विल जस्ट बी 6 in the morning। और हमारी माँ हमको ऐसे जगाती थी, सूरज आ गया सिर पे, अभी तक सोई पड़ी है। अरे सोई पड़ी है, घड़ी देखो तो 6 बजे, कहाँ तो सूरज इतना सिर पे आया। मतलब देखो, तो ऐसे ही जब हालत इट इज एट इट्स पीक फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, मेरे लिए हो सकता है कि खाली मेरा मन मेरे को रह कर तंग करता है, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी हालत है। हर एक की डेफिनेशन ऑफ हालत अलग अलग होती है ना। किसी को खाना बनाना अच्छा नहीं लगता और उसको वही सेवा मिल जाए तो उसके लिए वो बड़ी हालत होती है। किसी को बाहर का काम समझ ही नहीं आता है और उसको वही सेवा मिल जाए तो उसके लिए वो बड़ी हालत होती है। तो हालत आपके दिमाग के बेसिस पर होती है और हर बंदा अपने ही हिसाब से अपनी शक्ति को वो डिराइव करता है। तो दैट इज योर ओन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। कैसे कैसे किस किस को अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है, वो आपकी अपनी पर्सनल बात है। तो जब सूरज सिर पर होता है, जब हालत हमारे सामने ऐसे ताने खड़ी होती है, बहुत सुजागी में आ जाओ। द एंटायर मदर यूनिवर्स इज अवेलेबल विद ऑल इट्स रिसोर्सेज, लुकिंग एट यू, वॉचिंग यू कि अब तू क्या करने वाली है, किस ओर तेरी सोच जा रही है, क्या
क्या तू मनमुखी है या गुरुमुखी है? तू हाय हाय मचाता है, शोर मचाता है, तू किसी और को दोष देता है, या तो तू गुम होकर उस निराकार को पूरा अपने मन सरेंडर करके बी नथिंग डू नथिंग का आनंद लेता है। क्या बोला? कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। है ना? तो गुम होना मतलब सच में जाग जाना। What is comes alive and you allow it to come alive is your punya making machine, becomes your punya making machine। मतलब जो है उसको आप अपने मन को अनुभव कराने देते हो, उससे बड़ा पुण्य इस सृष्टि में तो नहीं है कि एक बंदा तो अपनी झूठ के ग्रस्त से मुक्त तो हुआ बाबा, वो धरती भी नमस्कार करती है। कौन सा बीज की मालिक करने वाला तू, ये जगत जे मेरे को सच लगेगा तो मैं वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने निकलूंगी। जे जगत तीन काल में है ही नहीं, उसी की ऊर्जा है। मेरे को कुछ चाहिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी फकत एक दिमाग का फितुर ही हूँ। तो कौन सा मन चलेगा, किस ओर चलेगा? मैं ख्याल पे डिपेंडेंट रहूंगा क्या? टू टेल मी डू दिस एंड टेल मी नॉट टू डू दिस, दैट्स इट। अरे मेरा अस्तित्व तो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। ख्याल तो आज सवेरे कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। मैं अपने मन के इस छोटेपन को समझ जाऊं तो मैंने सारे संसार को जीत लिया, संसार को जीत लिया। अभी यहाँ पे बैठे बैठे ही आप अनुभव करो ना कि कौन बैठा है लेफ्ट, कौन बैठा है राइट। उस शिवत्व में मैं अपने मन को गुम करूं, ये मौका उसी के लिए हमको दिया जाता है। ये 1 घंटा क्यों ऑफलाइन सत्संग की इतनी महानता है कि ऑल लाइक माइंडेड पीपल sit here together to experience the highest। कोई भी आपकी याद में यहाँ बैठा नहीं है। हमारे फोन्स भी स्विच ऑफ हैं। घर वालों को भी इतना पुण्य मिलेगा जो उन्होंने हमको यहाँ आने दिया, क्योंकि वो भी तो अपना रस को पीछे छोड़कर हमको यहाँ आने देते हैं। तो हमारा क्या काम है कि ये 1 घंटा हम अपना मन इस पूर्ण सत्य में डुबा कर ही छोड़ें, डुबा कर ही छोड़ें। समझ में आ रहा है? अगेन आई एम गोइंग टू से दिस, व्हेन द सूरज इज राइट ऑन टॉप इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे दिन हमको मिलता है कर्म करने के लिए, सोने के लिए नहीं, आलस्य के लिए नहीं, ऐसे ही सृष्टि में समय अनुसार जब मेरे सामने हालत आ जाती है, एंड हालत कैन बी एनीथिंग लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू, हालत आ जाती है, इट इज टाइम फॉर मी टू सी क्या मेरा मन समानता में है। समाधि मतलब मैंने पहले भी बोला है, समाधि ऐसे नहीं शरीर में बैठकर मैं शरीर की क्रिया करके बोलूं मैंने समाधि ली, पर समाधि मतलब हर समय मेरा मन समाधान वाली वृत्ति में है। समाधान फॉर वंस फॉर ऑल, मेरे अंदर में समाधान हो गया। थैंक गॉड कि है ही अल्लाह, थैंक गॉड कि मालिक ही है, हर जगह वो ही समाया। फिर भी संतों रह रह कर हम ये बात बोलते ज़रूर हैं, और सत्संग में ये बात का हमको एहसास भी होता है, होता भी है, लेकिन मन की छुपी हुई अंदर कारण, शरीर के अंदर अंतःकरण में हमारे अंदर में सारा गटर पड़ा हुआ है, गटर ऑफ डुअलिटी, गटर ऑफ आखिर में ये तो है ना, वो तो है ना, अभी भी मन के भूल भुलैया में ही हम खड़े हुए हैं। इट इज़ अ मेज एंड वी आर स्टक, इट इज़ अ मेज एंड वी आर स्टक। कैसे निकलेंगे आप बताओ? डीप इंटेंस इंटरेस्ट, डीप इंटेंस इंटरेस्ट।
चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी आपको बातें बुरी लगे उतना शुभ है, जितनी बातें बुरी लगें उतना शुभ है। बैठ जाओ अपने अंदर, क्योंकि बात में तो बुरी होने की क्षमता है नहीं। बात इस जड़, बात में इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो आप चैतन्य तक पहुंचकर मन को ऐसा बुरा लगने की फीलिंग लेके आए? तो बात में तो इतनी ताकत नहीं है, तो मेरे मन में कौन सी बात है जो वो बातों को अंदर ही अंदर बुरा टैग करता है? ये क्या है? अभी भी मन देखो अपने आप को किसके साथ जोड़कर चलता है? अभी भी अंदर में सूक्ष्मता में क्या है? मैं इंसान हूँ, मैं औरत हूँ या मैं आदमी हूँ। मैं औरत के शरीर में प्रकट हुआ हूँ वो अलग बात है। मेरा स्त्री चोला है, मेरा आदमी का चोला है। अभी भी बचपन के संस्कार इस चोले के अंदर इतने टाइट हमारे अंदर में पकड़ के हमने खुद ही रखा है, तो मुक्ति तो खाली हम बक बक करते हैं, खाली बक बक करते हैं। वी हैव रियली डन नथिंग टू सेट आवरसेल्व्स फ्री, एंड सेंस of freedom with wisdom is actual reality। ऐसे नहीं कि सेंसलेस फ्रीडम, इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फ्रीडम, वो वाला फ्रीडम तो हमको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। वहाँ तो रोक टोक, डर, मर्यादा, हर चीज़ की ज़रूरत है इस मन को, क्योंकि मन हरेक का बहुत चंचल होता है, उसका विस्तार इतना है, इतना है। थोड़ी सी छूट आप मन को दो तो मन की मांग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आई एम राइट, द सेंस ऑफ ईगो और भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मच वॉन्ट्स मोर भी होता जाता है, होता जाता है। थोड़ा बहुत मन को अगर संयम में रखना है तो थोड़ा सा ज्ञान से उसको दिशा दिखाकर उसके अंदर में फोकस की एनर्जी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई शरीर की ताकत तो आपको अन्न प्रदान कर ही देगा, लेकिन मन को उसकी ताकत कृष्णत्व से ही मिलेगी। मन को उसकी ताकत कृष्णत्व से ही मिलेगी। और वो कृष्ण कहाँ पे पाया जाएगा? यहाँ पर संसार सत्संग के दरबार में। मन को ज्ञान का राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। खाली ज्ञान से मन को सारे जवाब मिलते जाते हैं, रिसीव माइंडेडनेस होने लगता है दिमाग। प्रैक्टिकल लाइफ में उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी आने लग जाती है। ज्ञान का एप्लीकेशन ज़रूरी है, नहीं तो वो मन में बैठकर मोटा अहंकार हो जाता है कि आई नो, तू क्या बोलती है मेरे को तो इतना ज्ञान है, ये शास्त्र का ज्ञान है। पर वो ज्ञान जो अहंकार को बढ़ाए वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, पर वो ज्ञान ज्ञान है जो अंदर में मेरी मैं को खत्म करता जाए। अनुभव में वो इज़नेस मेरी आती जाए, अनुभव में माफ़ी का गुण आता जाए। लेट इट बी, लेट अस जस्ट फ्लो। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी का अनुभव मुझको होता जाए, जहाँ यहाँ पे मन का ये फितुर मन ही है, ये मैं नहीं, दृष्टापना मेरे अंदर आता जाता है। तब ही समझना कि मेरे अंदर ज्ञान गया है, और ये ही एकमात्र हमारा कार्य है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला? खूब ज़्यादा मस्ती के लिए नहीं। एक बात समझना, जन्म भी हमको मिलता है तो हमको इस चीज़ का, कई बार जब हम बैठे होते हैं ना गुम होकर वो इज़नेस में, मतलब कुछ जैसे है ही नहीं, देखने वाला भी ख़त्म है, दृष्टा का उपदृष्टा भी ख़त्म है, इतना इतना उसको व्याख्यान करने का कोई शब्द ही नहीं है, बना ही नहीं है ना शब्द। ये गूंगे की मिठाई है, ब्रह्म का विस्तार और उसका अनुभव कौन बताए, कैसे बताए? क्योंकि वहाँ पे मन और बुद्धि तो बचती नहीं है, कोई इंद्रियां है ही नहीं। उस टाइम इस चीज़ का इतना एहसास होता है कि सच में मैंने जन्म लिया, ये तो झूठ है। कभी वो समय ही नहीं था, मैं नहीं था। जन्म लेना दिमाग की फितुरता है, फितुरता है। अच्छा, नाउ नेवर माइंड, फिर भी
कई चीज़ें, ज्ञान हमको बहुत सुंदर लगता है, पर घर की बातें भी हमको उससे भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। आप बोलोगे दीदी देयर इज नथिंग रियली हैपनिंग स्वीट इन द हाउस, तो आप जो बोलते हो कि घर में भी बातें स्वीट अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं, मीठी लगने वाली, वहाँ पे तो कोई बात है ही नहीं, मीठा लगने की बात नहीं है। अगर आपको वो बात सच्ची लगती है, मतलब आपने जो सच है उस पर हमने पर्दा डाल दिया है। और जब आप झूठ में विरतते हो तो वहाँ तो पूरा की पूरा ट्रेन के सारे डिब्बे जुड़ जाते हैं। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या पुराना वाला बंदा अभी भी जिंदा है? क्या वो संस्कार अभी भी है? Am I walking the track for which my physical body was born on this planet? To understand my source, to understand my foundational energy, कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से और यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी मैं की असली कहानी है क्या, वो भगवान की असली कहानी है क्या, रिश्ता मेरा साथ मेरा अपना रिश्ता वो है क्या, सच में परमानेंसी कहीं पर भी है क्या? जब तक मेरा मन इन सवालों का जवाब का अनुभव, इट इज़ नॉट ओनली गेटिंग द आंसर थ्रू वर्ड्स, पर अनुभव नहीं होता, तब तक मन आपको ठंडक का एहसास भी नहीं होने देगा। Our sense of security lies in the sense of nothingness. मेरे साथ बोलो, our sense of security lies in our sense of nothingness. अब ये वर्ड nothingness इतना गहरा है, इतना गहरा है। आप ज्ञान भी एक तरफ सुन रहे हो, पर अंदर में वासनाओं को भी घर में जीवित रखा है, तो आप तो मिक्स्ड चुवड़ा का आप कर रहे हो। इमेजिन दैट आप अमृत भी और साथ साथ जहर भी, दोनों को अपने अंदर, बोला ना स्वर्ग और नर्क का अनुभव हम साथ साथ करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना, मैंने क्या किया, नर्क का अनुभव। एवरी टाइम यू स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, यू आर टेकिंग समवन एल्सेस टाइम एंड अटेंशन, यू आर टेकिंग समवन एल्सेस टाइम एंड अटेंशन। और वो मैं अपना ही रस पूरा करता हूँ, पर मैं क्या बोलता हूँ, नहीं तो ये बोर हो जाएगा ना। अरे तुमको इसकी बोरियत की क्या पड़ी है, तुम उसको अपने वाइब्रेशनल एनर्जी से आनंद में लेके आओ ना, तुमको शब्द पे आधार होने की क्या ज़रूरत है। वाई आर वी सो डिपेंडेंट? क्योंकि मेरे अंदर में पूरा की पूरा रस है। चलो ये इससे मैं बात करता हूँ कि कल क्या आइडिया है, कल क्या, अभी भी क्या आपको लगता है कि आपका जीवन का राइट एंड रॉन्ग किसी और पे डिपेंडेंट है? क्या अभी भी मुझको लगता है, आप सब अपने आप को क्या समझ के बैठे हो? इट इज़ नॉट दैट यू नीड टू, हमको अपने जीवन से हमको क्या चाहिए, ये क्लैरिटी हमारे अंदर होना ज़रूरी है। हाँ, आपके आपने अपने लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से अपने लिए करके रखा है। अगर आपको लगता है कि बस मेरे बच्चे ठीक ठाक रह जाएं, मैं अपने ग्रस्त को पूरी तरीके से ढंग से निपटा दूं, अरे आप हो निपटाने वाले, आप हो अपने बच्चों को ठीक तरीके से रखने वाले। वो मालिक ही उधर प्रकट है, हमने क्या एक उंगली भी बनाई किसी की? कौन सा अहंकार लेकर, ये क्या है, ये मेरे अंदर के झूठों का रस बहुत है। जो बंदा हर नेगेटिविटी में, हर चैलेंज में पॉजिटिविटी देख सकता है, वो तो 50% मुक्त उधर ही है, वो तो 50% मुक्त उधर ही है। जो अपने इस आँख से, भले ये आँख खुली हो, नाम रूप सामने दिख रहा हो, पर अंदर में उसका सेंस नहीं है। किस चीज़ का सेंस नहीं है? नाम रूप का सेंस नहीं है, पर अंदर में हमने बोला ब्रह्म का प्रकाश है। मतलब क्या? अंदर में एहसास किस चीज का हो रहा है? माई माइंड एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बॉडीज इन फ्रंट ऑफ इट, नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ इट, right? It acknowledges, लेकिन what is it experiencing? What is it? What is stored in my computer storage? What is in my computer storage? मतलब मेरे चित्त के अंदर में क्या भर भर के भरा है, वही आप अनुभव करोगे। सामने कोई भी आ जावे, चित्त के अंदर में मैंने क्या
रखा है उसी का अनुभव होगा। कौन सा बटन मैंने प्रेस करा, कौन सा अनुभव तैरते हुए मेरे अंदर में आए, अंदर में वो एक ही ऊर्जा बह रही है समान रूप से, समान रूप से, मतलब और किसी चीज से इस चित्त को है ही नहीं, क्योंकि चित्त के अंदर में मतलब से मतलब खींच लिया है हमने, मतलब से मतलब खींच लिया है हमने। अरे तुम रहो खुश अपने ही अवस्था में, आशीर्वाद है हमारा बहुत ज़्यादा, पर अभी मेरा मन नहीं विचरता तुम्हारे दिमाग के अंदर, अभी मेरा मन नहीं विचरता तुम्हारे दिमाग के अंदर। तू भी फ्री तो मैं भी फ्री। जब मैं किसी को आज़ादी बख्शता हूँ तो इनडायरेक्टली और इवन डायरेक्टली मैं अपने आप को आज़ाद करता हूँ। अगेन, जब जब मुझको एंजाइटी होती है, मतलब मेरा मन डाउट में है, मतलब मैंने ये ऊंची बात सुनी पर चित्त में अभी भी गटर का ही निवास है, गटर का ही निवास है, डाउट आ गया, तभी तो एंजाइटी आ गई। ये सब भाई बहन साथ साथ रहते हैं, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। जहां मन में जगत सत्य, मतलब मेरे अंदर में पूरी डुअलिटी है। डुअलिटी बोलना मतलब अगेन, व्हेन आई अलाउ द सेंस ऑफ द अदर देन इट इज लिमिटलेस। द सेंस ऑफ द अदर हैज नो लिमिट। मतलब भाभी भी है, देवरानी भी है, आई गेट कंफ्यूज इन दीज थिंग्स ऑलवेज फ्रॉम डे वन। मतलब क्या क्या है, सब कुछ है ना, सारे रिश्ते हैं ना, लेकिन अगर वो सेंस ऑफ अदर खत्म हो जाता है तो खाली उस ऊर्जा के होने का एहसास ही रहता है, और वो ऊर्जा के होने का एहसास में ही मेरी परम सेंस ऑफ सिक्योरिटी छुपी हुई है। कहाँ पे छुपी है सेंस ऑफ सिक्योरिटी? आसमान से नहीं आएगी, पैसों से नहीं बनती है। बंदे ये मेरे पास मेरे ना बच्चे हैं, हस्बैंड है, आई एम सिक्योर्ड। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, इन सब को मालिक उठा के बाहर फेंक देगा। योर बेस्टेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स विल नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि तुमने खाली एक को पकड़ा। ही इज अ जेलस लवर। मालिक बोलता है हर घट में मेरा निवास है। सामने वाले को जीवन का फाउंडेशन कहां से आया? तुमने रूप देखकर अपने अंदर में अपनी ही दुनिया क्रिएट कर ली। सो गो फैंसी योरसेल्फ, गुड फॉर यू। रहो तुम उस दुनिया में। इमेजिनेशन एंड इल्यूजन इज द बिगेस्ट अज्ञान। उससे अपने आप को अगर आपने बचा लिया तो आपका कल का नया सूरज बहु खूब होगा, बहुत सुंदर होगा। कल के बारे में आज ही अपने अंदर के डर और एंजाइटी एंड डाउटफुलनेस के कारण कल को हम बर्बाद कर देते हैं। ऐसी कोई चीज हुई नहीं है, होने वाली भी नहीं है। जो हो रहा है उसके कृपा से हो रहा है। गुड और बैड का टैग आपके दिमाग के अंदर है। हर बुराई में कितनी अच्छाई छुपी हुई है इसका अंदाजा खाली एक जिज्ञासु ही लगा पाता है। जिसने गुरु की शरण ली ना, उसको तो हर जगह वो मालिक की लीला ही दिखाई देगी। आप प्लीज अपने बच्चों को अगर आशीर्वाद देना चाहते हो, प्लीज फ्रॉम विद इन एक्सपीरियंस द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो मालिक, वो तत्व, वो सत्ता ही समाया। अपने अंदर के करते पने का खात्मा कौन से दिन पे करेंगे? चलो पंडित को बुलाएं, कौन से दिन में करने वाले, तिथि देखें कौन सा दिन राइट है, अच्छा है कि मैं अपने अंदर का करतापना, खाली बोलना बहुत आसान है, करतापना टिप्पणियां तो ऐसे देते हैं, अंदर में ऐसी चीजें पकड़ के रखते हैं, ऐसी बातें हैं। इतना अपना सुख का जहर हमारे अंदर में इतना टाइट है कि हम अपने वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण किसी और को फलने फूलने ही नहीं देते हैं, फलने फूलने ही नहीं देते हैं। कहीं यहाँ पे मेरी कल को अगर ऐसा हो गया तो मेरी डिपेंडेंस तो इसके ऊपर रहेगी नहीं, तो ये मेरे को पूछेगा क्या
कि मेरे को भूल जाएगा, कहीं ये मेरे को भूल ना जावे, कहीं इसका टाइम मेरे से कम ना हो जावे, कहीं ऐसा ना हो जावे, कहीं वैसा ना हो जावे। हम अपने लिए क्या करते हैं? दुश्मन हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद ही that rebelling tendency, we don't even realize we are doing that. Children, most of the children are fed up with the elders in the family, क्योंकि उनके अंदर की किस चीज से घृणा होती है, उनको सीधा बोलते हैं आप अपने इनसिक्योरिटीज हम पर ना थोपें प्लीज, क्योंकि अभी उनके जीवन का सूरज उनके सिर पर चमक रहा है। कर्म करने की आजादी उनको देना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी, कर्तव्य है और धर्म भी। और कैसी आज़ादी? आप बोलोगे हाँ ये दीदी ने बोला है आज़ादी दो, तो बच्चे रात के 2 बजे भी आ रहे हैं, माता सोई पड़ी है क्योंकि दीदी ने बोला है भरगत बच्चों को। मैंने ऐसी आज़ादी की बात करी है? कौन सी आज़ादी की मैंने बात करी है? कि अंदर में आप अपना शक, जब आप नाम रूप में टिकते हो, आपकी आसक्ति इज एट द हाईएस्ट एंड यू विल बी वेरी हेल्पलेस, वेरी हेल्पलेस। ज्ञान क्या है? ज्ञान helps us to manage and rise above these negative tendencies of the mind, and then with the grace of the Guru and the continuous pravachan and continuous flow of Vani, हमारे अंदर में निरहंकार पना का अनुभव भी अपने आप तैरते हुए आता है। और फिर किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, पर स्वयं उसका प्रकाश होता है। किसका? सच का। क्या बोलता है सच? कि मैं ये शरीर, माय गॉड, कैसे हो सकता हूं? इट्स एज फनी एज टेलिंग योरसेल्फ आई एम द माइक, आई एम द सोफा, हाउ कैन यू बी दिस बॉडी? इट कैन नॉट बी। अंदर की मेंटल टेंडेंसीज को रोजाना का ज्ञान उसको मेल्ट कराता है, आपको युक्ति देता है कैसे आप अपने मन के साथ रोज जीतो, रोज जीतो। एक एक विकार के साथ आप बिल्कुल, आप उसके साथ अच्छे से पेश भी आ सकते हो, डिप्रेशन से जीत सकते हो, सप्रेशन से जीत सकते हो। युक्ति आपके हाथ में ऐसे जैसे आराम से आती जाती है, सही समझ किसके आगे क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, कैसे अपनी बात करनी है, क्या करना। ताकत, ताकत कहां से आती है? ज्ञान से। सो अर्लियर इन द पास्ट वी यूज्ड टू मैनिपुलेट, वी यूज्ड टू थिंक दैट वी आर मैनिपुलेटिंग पीपल, बट वी नेवर मैनिपुलेट पीपल। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर मैनिपुलेटिंग ourselves। हम किसी को भी क्या तो धोखा देंगे, हम किसी को धोखा देते हैं तो हम असल में अपने आप को ही धोखा देते हैं। हमारे अंदर से वो दिव्य ऊर्जा खत्म होती जाती है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना झूठ के साथ, सच का कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत करना। नहीं, आपको लगेगा कि इजी है, मिल जाएगा, थोड़ा तो युक्ति लगा सकते हैं, युक्ति उसमें नहीं लगानी है बाबा, युक्ति अपने मन के साथ हमको लगानी है। देखो संतों, अगर मुझको अपने अंदर का रास्ता चाहिए तो आपको अपने कर्म प्राणियों को बाहर का रास्ता देना पड़ेगा। मुझको क्या बोला मैंने? रिपीट। मुझको अगर अपना अंदर का रास्ता चाहिए तो मुझे अपने कर्म प्राणियों को, एंड हाउ डू यू फील दैट दे विल बी सेफ? हाउ डू यू, आप कैसे निर्धारित करोगे अपने कर्म प्राणियों की सेफ्टी? आशीर्वाद तो हम सबको देते हैं, हमारा इंटेंशन भी बहुत राइट है, एग्जीक्यूशन में फेलियर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मन किस चीज से भरा है? मन अभी भी अज्ञान से भरा है, शक से भरा है, शंका से भरा है। समान रूप से उसकी ऊर्जा मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता जरूर हूँ, पर मानता नहीं हूँ कि ईश्वर ही हर जगह समाया हुआ है। मेरे अंदर में अभी भी क्या है? शक है ना। रिश्तों की आड़ में मेरा मन अभी भी है ना, तो नेचुरली डर लगेगा। समय के अंदर में ही तो मेरा मन वरत रहा है ना, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सच मेरे को वो भी सच लगेगा। कहीं ऐसी घटना ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अरे तेरा की आत्मा तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है ना। हाँ, ये बात बोलना इजी है, लेकिन आप थोड़ा अनुभव करो ना, अपने साथ प्रैक्टिकली रोजाना जीवन में अनुभव करो ना। सो रियली व्हेन इज इट दैट यू आर ब्लेसिंग the people you really love? When? By expecting from them? By making them a good dish?
what they like, huh? When you set them free, how Sheila, how do you set a person free? मेरे मन में तो उसके कर्म के अच्छे बुरा का ख्याल आता है कि नहीं, तो मैंने उसको फ्री कैसे छोड़ा? वो तो अभी भी जैसे कुत्ते को हम बांधते हैं और थोड़ा सा रोप फ्री छोड़ दिया, पर बांध के तो रखा है। तो कुत्ते को बांधते हैं ना, इंसानों को थोड़ी ना बांध के रखते हैं, पर बांध के रखते हैं या नहीं? Whenever you pass a comment on somebody else, आपने उसको बांध के रखा है। Why? Because आपने उसको अभी भी अपने दिमाग में इतना जगह दे रखा है। चलो लोगों की बात छोड़ो, people whom we love, let us talk about people whom we really love। हम चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छे से बने और उनको सही दिशा मालिक दिखाए, एंड वो अपनी लाइफ दे लिव इट टू द फुलेस्ट, नॉट विथ थिंग्स, बट देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। हर एक को ये बात लगती है कि नहीं? तो आप अगर लगती है तो आप मुझे जवाब दो यहाँ पर इस सच्चे दरबार में कि कैसे करोगे। शाबाश। हाँ, तत्व देखना है, तत्व देखना है। अच्छा, सबने, एवरीबडी एग्रीज टू दिस? तत्व नहीं समझ, सुनाई नहीं दे रहा है। तत्व देखना है, शाबाश। अभी एक लेयर मेरे साथ और गहरा उतरेंगे संत, और हाँ, आप देखने चलोगे, कभी दिखाई देगा, कभी नहीं। टिपिकली थर्सडे रात को जरूर दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। फ्राइडे सुबेरे तक क्या हो जाता है? बंदे आ जाते हैं, और सुबेरे सुबेरे, फ्राइडे सुबेरे तक वो बंदे अच्छे भी लगते हैं। फिर शाम तक क्या हो जाता है? वो बंदे आके हमको जैसे काटने को आते हैं मन के अंदर। एंड सैटरडे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट वर्ल्ड ऑल्सो। सो आप देखने जाओगे, कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। तो कहाँ पे हमको कृष्ण देखना है? कहाँ पे वो सत्ता देखनी है? क्या करना है? खोल खोल के बताओ। अपने अंदर, ठीक है। सबने क्या बोला इन्होंने? अपने अंदर। डू वी ऑल फील द सेम? हाँ, नाम रूप में बांधना नहीं है, ठीक है, शाबाश। सब अपनी बात बोलो, अपनी अपनी समझ से बोलो। तो एक्चुअली उसके अलावा है ही नहीं। अगेन, मेरे मन के अंदर है ऐसी बात, एम आई फीलिंग द वननेस? Sometimes नहीं रहती, शाबाश। So then there is something in this laboratory where we have not done the right permutations combination, है ना? कहीं पर तो गड़बड़ है, तो मन को और खुलासा चाहिए, और खुलासा। और बोलो, क्या समझ में आता है? सब में एक ही बसा है। अच्छा, शाबाश। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? हाँ, सो वी डोंट, सब जैसी कोई चीज संतों इस सृष्टि में है ही नहीं। देखने जाएंगे, कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। देखने वाला बंदा जब तक है तब तक दिखेगा भी नहीं। पता नहीं आप क्या देख रहे हो, पर नहीं। जहाँ पे देखने वाला बंदा इतना हद तक का खत्म है कि वो मालिक पना ही तैरते हुए सामने आता है, वो ही दिखाई देता है। किसी को अपना बोलना भी पाप जैसा लगता है कि कोई मेरा अपना है तो पराया भी है। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। दिमाग में द्वैत वाली भावना कि अगर सुख है तो दुख भी तो है। आज मेरे को दुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा अंदर में मन ठप्पा लगाता है, तो मन प्रार्थनाएं करता है सुख के लिए। यही बंधन है, यही जगत है, यही बंधन है, और ये बंधन ही जगत है। मुक्ति के लिए कौन परिश्रम करता है? जो मन अपने को बंधन में जानता है, समझता है। बंधन जैसी कोई चीज भी है, जो मन के अंदर में अनासक्ति भावना आ चुकी है, वो खुद वो उसको अपने ही होने की कहानी का पूर्ण सत्य मालूम पड़ जाता है, तो मुक्ति की पुरुषार्थ से भी वो छूट जाता है। इस हद तक का वहाँ पे आराम है कि परेशानी का प भी उसके मन तक नहीं
पहुंच पाता। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की मेहनत वर्ड अगर आप यूज करते हो, ओके है, तो सब में भगवान को क्या मैं देखूं, पर यहाँ पे अगर मैं बची नहीं तो जो है वो कौन है, जो भी है, पर वो ईश्वर की ही सत्ता, ऐसा अंदर वाले को साफ एहसास होता है। एंड दैट्स व्हेन यू ट्रिगर लव, दैट्स व्हेन यू ट्रिगर लव, तब जाके सामने वाले को आपके लिए रिस्पेक्ट भी होगी, क्योंकि जिसने अपने अंदर में जो जगाया वो वैसा ही सामने पाएगा। जिसने अंदर में जो जगाया वो वैसा ही सामने पाएगा, है ना। तो अभी मेरे को बताओ क्या पाना है, क्या देखना है, कौन सा आशीर्वाद किसी को देना है? सबसे कुछ है ही नहीं, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन किसको देगा बोलो आप? मैं अपने आप को दूंगा। मैं सबसे बड़ा आशीर्वाद अपने आप को मैं दूंगा, है ना। सत्संग में हम आते हैं और चाहते हैं परफेक्शन, ऐसा तो नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इट इज सो परफेक्ट when our prakriti it's doing its changeable dance, it's so perfect। आपको कभी तो मन में आएगा कि यही है क्या ये संसार, ऐसा है क्या जगत? मन में खटास कभी तो आए ना। सबसे ज़्यादा खटास तो मेरे को, मैं बोलती हूँ, साफ नज़र आता है। मेरे मन का स्वभाव इतना गंदा होता है कि ये सुंदर ब्रह्मत्व में भी मेरे अंदर में चैन की दो सांस नहीं ले पाता है। ये मन दो सांस भी नहीं ले पाता है। खुद ही वो अपने लिए पता नहीं ऐसा जाल बिछा के रखता है ख्यालों का, इमेजिनेशन का, कि वहीं पर सीमित होकर वहीं पर रह जाता है। एंड दैट इज वाई देयर इज फ्रस्ट्रेशन, देयर इज इरिटेशन। वो खुला सा वाला प्रेम प्यार तो हो ही नहीं सकता है। हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो उनके पास एक लिमिट के ऊपर दवाई होती ही नहीं है। वो बोलते हैं ये आप ही का स्ट्रेस है, लो भाई। अरे स्ट्रेस किसको नहीं होगा? जिसने संसार को सच समझा तो वो तो स्ट्रेस का खंबा ही खंबा है। और जगत जो मैंने बोला, संसार क्या है? आपकी मन की वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ। द वे यू लुक एट थिंग्स, द वे यू परसीव थिंग्स, द वे यू कंसीव थिंग्स, the way your mind operates is your world. You have to free yourself the way it is convenient for you to free yourself from your mind. किसी का दिमाग जनक जैसा था जो एक ही चैप्टर का, अष्टावक्र ने खाली 2 चैप्टर या 1 चैप्टर ही बात करी और उसके अंदर में एकदम से साक्षात्कार हो गया। एंड देन दैट इज सो ब्यूटिफुल, यू जस्ट फील सो कंप्लीट। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं ये संसार में आया वो धन अंदर में पा लिया, उसका ठप्पा अंदर ही अंदर लगता है। खूब घंटियां बजती हैं अंदर में, ओ हम की सो हम की, आराम की, कि किसी और को सर्टिफिकेट इस बात पे देने की ज़रूरत नहीं। क्या हम सबको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बार बार मन में कि आपका ये दरबार राइट है, ये रास्ता राइट है, ये जगह राइट है, ये ज्ञान राइट है होता है ना। कितना हमारे जीवन में, हम कौन है गलत काम ना करने वाले? वो होने नहीं देता हमारे थ्रू गलत काम, मालिक कराता नहीं है। इतने मन के अंदर में ब्रेक वो दे देता है कि तू सोच रही है गलत है, तू कहाँ जाती क्या है, तू सुनती क्या है, तू करती क्या है। इतना वो मालिक हमको सुजाग करता है। व्हाट हैव वी डन टू गेट दिस सुजागी? हाउ मच मनी हैव वी पेड फॉर दिस सुजागी? नथिंग। खाली हमको यहाँ पे जगह मिल जाती है, इसी की बहुत कृपा होती है ना। हाँ बात करो, समय कम। अरे वाह, अभी तो 10 मिनट है, वेरी रेयर। मिल गया,
बोलो वो धन मुझको मिल गया, वो धन मुझको मिल गया। आ गए सच्चे दरबार में, अभी धन कहाँ छूटने वाला है, धन तो हमारे अंदर है। तो गुरु हमको हमारा शीशा दिखाता है और मेरे को वो अंदर का गूगल मैप भी दे देता है कि यहाँ पे तेरा धन है, ये ले चाबी एंड गो फाइंड योर वे एंड एंजॉय योर लाइफ, है ना। परम आनंद में वो मन जब जाता है ना, जब चित्त उस आनंद में डूबने लगता है, उसी का एहसास उसको होता है, दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, इट इज जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। इतना आराम आता है कि वाहे गुरु मालिक शुक्र है जो ये मन अभी अपने ख्यालों पर डिपेंडेंट नहीं है, शुक्र है जगत झूठ है इसका एहसास होने लग गया है, शुक्र है वो मैं ही नहीं बची जो दूसरा है ऐसा बोल सके या ना है वो भी वो बोल सके। जब मेरा मन ऐसे एहसासों में डूबने लगता है, प्रकृति तो हमारे जीवन में बिछ जाती है। जो मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसा ऐसा खेल मेरे साथ सुंदर ढंग से होने लग जाता है। जो इस जन्म का प्रारब्ध है ना, वो प्रारब्ध तो आप छोड़ो, 100 जन्म का पुण्य जैसा प्रारब्ध हमारे आगे आ जाता है। खाली फकत मैंने क्या किया, अपने आप को अवेलेबल रखा ज्ञान सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, है ना। खाली वहाँ पे हमारा कॉम्प्रोमाइज नॉट अलाउड, बिकॉज मन बनते बनते बनता है, ठहराव आते आते आता है। अंदर में हमको जो इतने संस्कार बड़ों ने, घर वालों ने दिए कि हमको बड़ों की ऐसी करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो संस्कार भले अच्छा ही क्यों ना हो, पर है तो संस्कार का ही दायरा, उसमें भी मन हमारा इतना अटक जाता है, इतना अटक जाता है। पर मुझको तो तीनों गुणों वाली प्रकृति से अपने आप को मुक्त करना है। खाली एहसास ही मुक्ति है, एहसास ही मुक्ति है। निडरता, निडरपना है सच के एहसास होने का प्रमाण। बिल्कुल भी मन डर के फीलिंग को नहीं समझता। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप तो उसके साथ एक एकत्व में ही हो, निर्वाण में ही हो। वो एक फीलिंग है जो मन को समझ में नहीं आती और वो है डर, वो है डर। दूसरी चीज जिससे मेरा पिंड सबसे पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ सत्संग यू एंटर, तो मेरा पिंड छूट जाता है। जोर से बोलो, लोग क्या कहेंगे। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बीमारी है ये। सबसे पहले हमारा तो सच्ची पहला दिन सत्संग का, और ये चीज बहुत पीछे छूट गई, बहुत पीछे। याद रखना, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जंजीरें बांधे रखी हैं पैरों में, तो बंदा पैर होते हुए भी चल नहीं पाएगा आगे। दौड़ना तो छोड़ दो आप, दौड़ना तो दूर की बात है। लोग क्या कहेंगे, ये गुलामी चाहिए, अच्छी लगती है। आप सोच लो, अरे घर में शादी है, लोग क्या कहेंगे। अरे हर चीज को सेवा करके करोगे, आप देखो मालिक बहुत अच्छे से कराएगा, बहुत अच्छे से कराएगा, हर चीज अच्छे से कराएगा। मेरे को चाहिए क्या, लोग क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं लोक वासना। लोग वासना। अपने मन को इन सारी वृत्तियों से थोड़ा खींचेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी अपने आप के लिए, बड़ी कृपा हो जाएगी अपने आप के लिए। हाँ, कौन है सब खींचते नहीं, लोग क्या कहेंगे में ही रहते हैं। लोग कौन रहते हैं, आप रहते हो? नहीं, मैं अपनी बात, आप अपनी बात करो ना, कोई और दिखे ही कैसे मेरे को ना। यहाँ तो ज्ञान तो अपने लिए है ना, संत हमारे लिए है ना। सामने वाला तो कोई बना ही नहीं ना, वहाँ तो मेरा प्रभु का निवास है ना, प्रभु का निवास है ना, वो जैसा भी करे। बात हमारी है ना संत। हमारा मन तो कहाँ बस रहा है लोगों में, वो तो ध्यान ही नहीं है लोग कहाँ है ना। जैसे गोपी को कभी पड़ी थी क्या किसी की, कृष्ण
कि बांसुरी बजी नहीं कि गोपियों का क्या काम है फिर, वो तो किसी की। तो अगर मैं गोपी हूँ तो आप देखो आपके अंदर में वो आनंद है, वो मज़ा है। अरे वो कुकर सीटी भी मारे ना, बोलो मेरे कृष्ण की बांसुरी है। कोई मेरे को 4 गाली सुना रहा है ना, बोलो आय हाय कृष्ण तो कितना प्यारा लगता है गाली देते हुए। गाली समझने वाली मन रखा क्यों है मैंने, ऐसा मन रखा ही क्यों है ना। जो गाली को भी वो गाली पना तुमको लगता है तो तुमको मीनिंग है ना अंदर में। बोलो तू यहाँ पे भी कितना प्यारा लग रहा है सच्ची, है ना। सासू माँ से आँख खोल खोल के फाड़ के देखे ना तो बोलो हाय तो कितना सुंदर लग रहा है कृष्ण, तेरी आंखें कितनी अच्छी है मालिक, कितनी अच्छी है। सच्चे मन से, सच्चे मन से। जहाँ पे भी पुराना हमारा, देखो कई अनुभव हमारे दिमाग चित्त के अंदर में बैठे हुए हैं। इट्स वेरी इजी टू सिट इन द चेयर एंड से। कई बार हमारा मन जो है ना पुराने अनुभवों के कारण वो रिएक्ट करता है, वो बिहेव करता है। मालूम पड़ता है कि सामने वाले का स्वभाव 5 साल से मैं झेल रही हूँ, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो इतना भी हम ज्ञान रखते हैं ना, यहाँ पे भगवान पना बहुत अच्छे से कैच होता है, अनुभव में भी आता है। पर जहाँ वो शरीर सामने प्रकट हुआ नहीं कि चित्त के अंदर में जो उसके साथ मेरे अनुभव हुए हैं ना वो तैरते हुए सामने आते हैं ना। प्लीज अंडरस्टैंड, चित्त इज अ ब्यूटीफुल मशीन। इट इज योर सेवाधारी, ये मन है। तो वो क्या बोलता है मालिक, आपको बोलता है वो चित्त, मालिक वुड यू बी नीडिंग दिस एक्सपीरियंस टू हेल्प यू, FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई हैव दिस स्टोर्ड फॉर यू, स्टिल केप्ट इन माई सिस्टम। अगर आप परेशान ना हो, उसको सत्य ना समझो, उसी के अधीन होकर रिएक्शन करने की आपके अंदर में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप आज का पुरुषार्थ आपका स्ट्रॉन्ग है, दिव्य है। आप जीते जागते ज्ञान सुनकर आप वापस घर गए हो, आप उसको पक्का करो। इट सेज दैट लुक दिस इज योर एक्सपीरियंस इन योर माइंड, see now I am going to replenish this experience with the experience of godliness। है ही भगवान। बैठ जाओ, पानी का ग्लास भी मत लेना हाथ में जब तक इस चित्त के अंदर में वो ईश्वर जो यहाँ पे पकड़ में आया, वो आनंद जो यहाँ पे पकड़ में आया, उसका एहसास चित्त में नहीं हो जाता है। उस सामने वाले बंदे के नाम रूप पे वो अनुभव थोपो, ये ईश्वरत्व का अनुभव उस नाम रूप पे थोपो। बार बार बोला ना, बार बार बोलो ओम, तो बार बार अंदर ओम का एहसास को थोपना है। अगेन अगेन थोपना है। सामने आया अगेन थोपना है, सामने नहीं आया, यहाँ पे ख्याल आया, दूसरे ख्याल की शक्ति से फिर थोपना है। फिर जब तक वहाँ अकाउंट बैलेंस नहीं होता। जब बैलेंस हो गया, कम बैक होम, आराम। फिर नया बीज नहीं बोने का है, खेती बाड़ी ध्यान से करना है। कौन सा बीज डालना है, कौन सा बीज डालना है, याद रखना। सूरज ऊपर मतलब हालत एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब उस समय कौन सा बीज। मनुष्य जन्म का सूरज अभी मेरे सिर पर अच्छे तरीके से चमक रहा है, कौन सा बीज डालना है ना। शाबाश, बात करो संतों। हरि ओम संत, हरि ओम। दीदी एक शब्द आपके लिए बोलना है, अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता, क्योंकि हम बहुत थपेड़ों के बाद यहाँ तक पहुँचे और आज समझ आ रहा है कि ये थपेड़े ही हमको यहाँ तक लाए हैं, तो थपेड़ों को भी शुक्रिया है। हाँ, थपेड़ों को भी शुक्रिया। अभी सब बोलो यहाँ पे, थपेड़ों को भी शुक्रिया, थपेड़ों को भी शुक्रिया। अभी कर्म नहीं, हमको बनाना है दिल से। सबको फ्री छोड़ो बाबा, जाओ तुम फ्री छोड़ो, नाम रूप को फ्री फ्री फ्री। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। मैं हूँ ही नहीं तो आप मेरे को सामने दिखने लग जाते हो। घर में भी जैसे काम करते करते भी जैसे ही आपके मन में आपको सोचती हूँ ना तो आप दिखने लग जाते हो। मेरे को है ना बोलने लग जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है करके, है ना। तो अपने आप ही मन में एकदम शरीर एकदम हल्का हो जाता है, एकदम मन को शांति मिलती है ना। तो खाली देखने मात्र की ही टाइम चाहिए बस। अंदर में श्रद्धा है तो रास्ता बनता जाता है ना। शाबाश। हाँ, कौन बोलेगा, बोलो बोलो। हाँ, दिल खोल के बोलो। विमल जी बोलने, हाँ बोलना है। इनको माइक दो बेटा, पीछे सुनता।
हरिओम संत। झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ऊपर हाँ। झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सच के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये थोड़ा क्लियर नहीं नहीं हुआ। नहीं, झूठ के साथ कभी कभी झूठ बहुत ही आकर्षित करता है हमको, क्योंकि अंदर में उसकी आदत पड़ी है। तो वहां पे हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सत्य का ही निवास, सत्य को ही बार बार, झूठ के आगे अपने घुटने नहीं टेकने हैं। नो कॉम्प्रोमाइज, उसको भगाना ही है मन से। और कैसे मालूम पड़ेगा कि झूठ का निवास है संत? हालत सच्ची लगेगी, दिल में हालत सच्ची लगेगी। उस टाइम तो आप आगे आ जाते हो ना भी, फिर तो खत्म, वही है, तो टाइम तो निकल गया हो, तो फिर तो टाइम निकल चीज गया आई है, टाइम निकल जाता है, आप आने से टाइम निकल जाता है वो, है ना। हाँ। बस तो यही है ना, बोला जो भक्ति से डूबा है बंदा, श्रद्धा से डूबा है, तो उसके लिए तो कोई हालत है ही नहीं। शाबाश शाबाश। राधा ने कृष्ण को पूछा हाँ जी। कि मेरे में और बांसुरी में तेरे को कौन ज्यादा प्रिय है? तो कृष्ण बोला कि बांसुरी। राधा बोली बांसुरी। कृष्ण ने बताया कि कृष्ण ने बांसुरी बोला, ज्यादा अच्छा अच्छा प्रिय हाँ। है। राधा को लगा था मेरा नाम लेगी। अच्छा तो कृष्ण ने पूछा, राधा ने पूछा ऐसा क्यों? बोले तेरे इस सवाल में उसका जवाब भरा हुआ है। बांसुरी नीचे से ऊपर तक खाली है और वो सप्त सुर दे रही है, और तू अहंकार से भरी थी, इसके लिए तूने ये सवाल पूछा है। हाँ, सो ब्यूटीफुल। जब मैं पूछता हूँ, चाहता हूँ ना कि कोई मेरे से प्यार करता है, कितना प्यार करता है, सो नाइस। हरिओम दीदी। हरिओम संत। बहुत ही गुरु का वचन अच्छा कैच हुआ कि सच्चा जिज्ञासु बुराई में से अच्छाई देखता है, वही सच्चा जिज्ञासु है। हाँ। और 50% ज्ञान उसको लग गया। हाँ। अगर नेगेटिविटी में से उसको और पॉजिटिविटी दिखने लग गई, हाँ। तो 50% ज्ञान उसको हो लग गया। बहुत ही अच्छा वचन कैच हुआ ये। और आपने बताया कि इस खेती कौन सी करते हो, ये बड़ा अच्छा लगा कि खेती कौन सी हम करते हैं। बोला ना, कर्म जैसे करोगे फल वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। तो हम खेती कैसे करते हैं? हम अगर अंदर में शिकायत की खेती करेंगे और इच्छा वासना की खेती करेंगे और जेलसी की खेती करेंगे, तो अच्छे बीज कैसे निकलेंगे। लेकिन बड़ी गुरु की कृपा है, हमको सत्संग मिला है, तो अब हम खेती कौन सी करते हैं? तो निरीक्षापने की, निर्वासनिकता की, धीरज पने की, है ना। हाँ। और प्रेम की, करुणा की। कोई किसी से के लिए कोई शिकायत नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है। बस है ही अल्लाह, है ही भगवान, है ही भगवान, मान न मान है ही भगवान, है ना। हाँ। बोला ना, मन को रोज सिखाना है ही भगवान, है ही भगवान, मन रे तू मान, है ही भगवान, मान न मान, है ही भगवान, बस कर तू मान, है ही भगवान। यही रोज मन को ट्रेंड करना है कि बस है ही अल्लाह, बस कर है ही अल्लाह। और सच भी यही है, सच शास्त्र यही बोलता है, आप यही बोलते हो, गुरु यही सिखाते हैं कि है ही भगवान। बोले नाम रूप में तो जाना ही नहीं है। गरीब और साहूकार देखेगा तो कब केवल देखेगा, कब अपना आप देखेगा। बोला ना, गुरु से किसी ने पूछा कि कोई गिर जाए तो उठाऊं, बोले नहीं उठाना। फिर वही बच्चा गिर रहा था तो गुरु ने दौड़ के उसको बचाया। तो बोला, गुरु जी आपने तो बोला था कि कोई गिरे तो नहीं बचाना। बोले तुमने पूछा था कोई गिरे तो बचाना, कोई गिरे तो बचाना कि नहीं। तो मैंने बोला कोई गिरे तो नहीं बचाना, लेकिन जब मैं अपना आप गिर रहा हूं तो कैसे नहीं बचाऊंगा। वहां तो मेरे को अपना आप दिखा, मेरे को कोई दूसरा नहीं दिखा, है ना। तो ये वचन गुरु के कैच हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बोला ना, नीवा होके चल बंदिया। पूरे ज्ञान का सार ही यही है, मैं ना, बी नथिंग डू नथिंग।
सच में है ना। गुरु माँ बस आपके सत्संग में आके बोले ना, मैं तो माला माल हो गया गुरु तेरा द्वारा है बड़ा प्यारा, हो गया मैं तो सर को झुका के माला माल माला माल माला माल, मैं तो माला माल हो गया मैं तो माला माल हो गया गुरु तेरा द्वारा है बड़ा प्यारा, हो गया मैं तो सर को झुका के माला माल माला माल माला माल, मैं तो माला माल हो गया मैं तो माला माल हो गया। वेरी नाइस, शाबाश, वेरी नाइस। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम भजन गाएं, समय तो हो गया। कुछ बोलना है? हाँ बोलो बोलो। आज इतने भारी मन से आई थी, मतलब रो हाँ। नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आके ऐसे लगा कि आपने तो सब कुछ दे दिया, क्या मांगू आपसे भी। है ना, शाबाश। और कोई आया था भारी मन से? बोलो। कोई भी नहीं था भारी मन से? हाँ, है ना, ज्ञान तो मिलता है। सब भारी, सो स्वीट, कितनी सच्ची बात बोलती है ना। सच्ची माया है ही ऐसे बोलती है, सब भारीपन से ही आते हैं और फिर क्या हो जाता है, ऑटो फिल्टर हो जाता है, बोल रहे हैं, है ना। सो नाइस। Nice to come for the satsang. My mind used to be at home. मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन क्या करते होंगे, मेरी हेल्पर खाना बनाती होगी या कुछ भी। My mind used to be there. लेकिन अब recently your blessings and your grace, I'm not bothered what's happening there. My presence, I am here. I have to be here and gain the Vani that you give. Thank you so वेरी much. नाइस, सो नाइस, शाबाश। सच्ची मन को भी टाइम लगता है, पर फिर उसके अंदर जब ज्ञान की फ्लो होती है ना, तो उसमें विश्वास, ठहराव, लॉजिकली, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल विद योर माइंड। जब मन को लॉजिक से अच्छे से ज्ञान समझाते हैं और वो समझ जाता है, फिर अपने आप वो साथ देता है, है ना।